हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे बीहाइव बुक की पोएम थर्ड, जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ और इसको लिखा है कॉट्सकिने ने। इस पोएम में जो पोएट हैं वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि जब उनकी मॉम इस दुनिया में थी उस समय की बात बता रहे हैं और अब इस समय वो नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब भी बारिश होती थी और बारिश से हो रही जो बूंदें अपनी साउंड क्रिएट करती हैं, तो उसको सुनते हुए उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो कुछ यादें हैं उस समय मॉम के साथ, उसको वो जाहिर करते हुए बताते हैं कि उस समय उनकी मॉम उन्हें ड्रीम्स देखने दिया करती थी। तो नॉर्मल सी बात अगर देखें तो जब भी बारिश होती है तो हमें लगता है कि बारिश होती रहे और हम सो जाएं और कुछ भी जो अपनी पसंदीदा एक्टिविटी उसे करें। तो इसी तरीके से पोएट की जो एक्टिविटी है वो बताते हैं कि उन्हें सोना बहुत पसंद था। तो उस समय जब भी बारिश हुआ करती थी तो वो सो रहे होते थे और उनकी मॉम जो है उनको जगाती नहीं थी। इन्हीं चीज़ों को याद करते हुए वो बताते हैं कि जब भी अब कभी बारिश होती है तो उन्हें याद आती है कि किस तरीके से उन्हें मॉम डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। तो पोएम से पहले हम इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ उसको ज़रा पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि जब भी आकाश में बहुत सारे बादल छाए हुए होते हैं जो कि बारिश करने वाले हैं, तो उससे आपको क्या फील होता है, और ख़ास तौर पे उसकी जो आवाज़ आती है बारिश होने की, उससे आपको क्या फीलिंग आती है, क्या करने का मन करता है, और इसी तरीके से उसकी जो साउंड है वो आपको कैसी लगती है। तो चलिए पोएम में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो पोएट है वो कौन से सपने ले रहा है और वर्षा की जो आवाज़ है उसको सुनकर क्या फील करता है। फर्स्ट स्टैंजा इज व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lies listen to the patter of the soft rain overhead. इस स्टैंजा में पोएट बताते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमिड यानी मॉइस्चर से भरे हुए काले बादल जो हैं होवर यानी कि वो आकाश में मंडरा रहे हैं। ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स यानी कि जो आकाश है रात के समय बादलों से भरा हुआ है और उसमें जो तारे हैं वो चमचमा रहे हैं। तो इस तरीके से लग रहा है जैसे कि आकाश में पूरी सैडनेस छाई हुई है। जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, तो बादल जो है सैड होने की वजह से रेन के रूप में यानी कि बारिश की बूंदों के रूप में रोएगा और रो रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो अपनी जस्ट फीलिंग बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं व्हाट आर प्लेस टू प्रेस द पिलो। तो उस समय जो पोएट है वो कह रहे हैं कि उस समय अपने आप को बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मुझे अपने पिल्लो पे लेटने का मौका मिला है, जिससे कि वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। और वो कहाँ लेटे हुए हैं? अपने कॉटेज चैम्बर में, यानी कि अपने बेड पर अपने रूम में लेटे हुए हैं। और वो उस चीज़ को बता रहे हैं कि जब भी बारिश होती है और बारिश से शुरू होने वाली जो पैटर है यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको वो सुनते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे लिए एक ब्लेस है, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं उनको पुरानी यादों में ले जाती हैं, यानी कि पुरानी मेमोरी से कनेक्ट कर देती हैं। और वो मेमोरी हुआ करती थी उनकी मॉम की। तो शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जो पोएट है वो कहते हैं कि जब भी बारिश होती है और बारिश से जो उत्पन्न हुई आवाज़ है उसको वो अपने बेड पर लेटे हुए अपने रूम में सुनते हैं और वो चीज़ जो है उसे बहुत अच्छी लगती है। सेकेंड स्टैंजा इज एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being starred, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि टिंगल यानी कि जो छोटी मोटी आवाज़ें हैं। शिंगल्स मीन्स जो रेक्टेंगुलर शेप की लगने वाली टाइल्स जो होती हैं वो रूफ पर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उन रूफ्स पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं यानी कि जो बारिश है उसकी जब बूंदें पड़ती हैं उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो उनको उनके दिल में घर कर जाती हैं, यानी कि वो इस तरीके से
कुछ फीलिंग्स लाती हैं कि उनको लगता है कि मेरी मॉम वापस से मेरे पास हैं, और जो चीज़ें उनसे बहुत साल पहले उनके साथ हुआ करती थी जब उनकी मॉम थी, यानी कि वो अपनी मॉम को याद करते हैं और बताते हैं कि जिस समय जब वो सोया करते थे सीरीज में और उनकी मॉम जब साथ हुआ करती थी तो किस तरीके से उन्हें फील होता था। तो वही चीज़ कहते हैं कि जब भी छोटी मोटी जो बारिश की बूंदों की आवाज़ है जब भी टाइल्स पर पड़ती है तो वो उस चीज़ को सुनते हैं और उस चीज़ को वो सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए अपनी मॉम को याद करते हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो उनकी पुरानी यादों को ताज़ा कर देती हैं जो बहुत सारी हुआ करती थी। तो यहाँ जो वूफ वर्ड है इसका मीन है कि एक बुनने का प्रोसेस है, और यहाँ जो है वो अपनी पुरानी यादों का ताना बाना बुन रही हैं। स्टैंजा थर्ड, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is laid upon the shingles by the patter of the rain. इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मेरी मॉम जो है मेरी यादों में आती हैं, और वो कुछ मेमोरी जो बहुत साल पहले हुआ करती थी, थाउजेंड्स ईयर अगो जो हुआ करती थी, वो चीज़ें उनकी ताज़ा हो जाती हैं। जिस तरीके से उनकी मॉम उन्हें सोने दिया करती थी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देती थी, उन्हें ड्रीम्स देखने देती थी, वो चीज़ें अब दोबारा नहीं हो सकती, ना ही वो उन्हें डिस्टर्ब करने आ सकती। मीन्स के जिस तरीके से वो पहले किया करते थे जब उनकी मॉम प्रेजेंट थी, और अब वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि अब उनकी मॉम उनके साथ नहीं है। तो वो इन चीज़ों को अपनी मॉम से कनेक्ट करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इसलिए जब भी रेन होती है और जो बारिश की बूंदें जो हैं छत पर पड़ती हैं, उनसे जो आवाज़ प्रोड्यूस होती हैं, वो चीज़ों को वो अपनी पुराने समय की यादों से कनेक्ट करते हैं कि जब मैं पहले अपने मॉम के साथ था तो जिस तरीके से चीज़ें हुआ करती थी शायद वो आज नहीं हो सकती, लेकिन उन बूंदों के रूप में जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है उस चीज़ को वो फील कर सकते हैं कुछ मीठी यादों के तौर पर।